साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। $52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए। जहाँ पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था, 300 FIR रजिस्टर किए। 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है जिसकी रिपोर्ट आई थी चोरी हुई है या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट कॉल्स व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आने लग गई थी, तो उसके लिए 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। 8 लाख, जिसमें पेमेंट वॉलेट के ज़रिए से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। और स्टोलन और लॉस्ट हैंडसेट्स में जो संचार साथी में फैसिलिटी है, उसके ज़रिए से 3 लाख मोबाइल सेट्स को ट्रेस किया गया और उनके असली ओनर को हैंडओवर किया गया। सो व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज़ दैट जो संचार साथी पोर्टल के ज़रिए यूज़र फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा। विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। दो बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। पहला है, हम लोगों ने अभी तक का जो डेटा और जो एविडेंस देखी, उससे ये समझ में आया कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी है डीलर की। जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो सिम बेचता है, उसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी होती है। वो एक्चुअल जितना चेक करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से जो वेरिफिकेशन एक्चुअल में करना चाहिए, वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। किसी न किसी तरीके से उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करके सिम बेचने में उनका फोकस रहता है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा इस प्रोसेस में। तो ये अकाउंटेबिलिटी लाने का बहुत बड़ा एक स्टेप है और ये बहुत डिटेल चर्चा करके, फील्ड में डेटा देख के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत करके, पुलिस एजेंसीज के साथ बातचीत करके, एक्चुअल में फील्ड में जाके कुछ टेस्ट चेक करके, इन सब को करने के बाद में इस नतीजे पे पहुँचे कि बहुत बड़ा सोर्स है फ्रॉडुलेंट सिम बेचने का, वो है डीलर। इसलिए डीलर के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए। तो ये साथियों पहला रिफॉर्म है। दिखने में छोटा लगता है ये रिफॉर्म, लेकिन इस छोटे से चेंज से मेरा आपसे विश्वास है कि आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर फ्रॉडुलेंट सिम बेचने की संख्या में एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी।
दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि बहुत सारे लोग बल्क में सिम खरीदते हैं। आप समझो 80% तो उसमें जेन्युइन है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके किसी एक पर्टिकुलर बड़े इवेंट के लिए एक बड़ा ग्रुप है, मान लो कोई संगम हो रहा है, अपना समागम हो रहा है, निरंकारी समागम हो रहा है, कोई कुछ ऐसी बड़ी चीज़ होती है, बड़ा इवेंट होता है, तो बल्क में लिए जाते हैं। तो उसके लिए बल्क कनेक्शन वाला एक प्रोविज़न था। लेकिन जो 20% मिसयूज़ है, वो मिसयूज़ बहुत बड़ा है। उसमें क्या होता था, बल्क कनेक्शन के नाम पे खूब सारे सिम ले लिए, और एक डिवाइस होता है सिम बॉक्स। सिम बॉक्स के अंदर एक साथ खूब सारे सिम डाले जाते हैं, और उस एक सिम बॉक्स के जरिए से फिर बहुत सारे ऑटोमेटेड कॉल्स होते थे। पहला ये मिसयूज़ होता था, और दूसरा मिसयूज़ ये होता था कि एक साथ बल्क में ले लिए, और उसके बाद में आज 5 सिम लिए, 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल किए, उन 5 सिम को डीएक्टिवेट किया, कल और 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल्स किए, डीएक्टिवेट किया, फेंका। फिर ऐसे करके एक तरीके से एक फ्रॉडुलेंट कॉल्स की, साइबर फ्रॉड्स की एक कड़ी बन जाती थी। तो इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी हुई है, और जितने भी बल्क कनेक्शन से उनका एनालिसिस हुआ है, फील्ड में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छी डिटेल्ड एविडेंस, अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद में ये तय किया गया है कि बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। एक और छोटा प्रोसेस में चेंज लाए हैं जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, कि जहाँ पर भी आधार कार्ड लेके आते हैं, वहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर जो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटली वेरीफाई करना मैंडेटरी कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस में आ गया ये ऑलरेडी, अब उसको एक लीगल बैकग्राउंड दे रहे हैं। तो उससे भी काफ़ी मात्रा में जो फ़ोटोशॉपिंग करके आधार कार्ड बनाते थे और पेपर वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते थे, वो वाला फ्रॉड भी कम हो जाएगा।